नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। मराठी हिंदी का विवाद खड़ा करने की एक फर्जी कोशिश की जा रही है और यह कोशिश हर तरफ से हो रही है। घटनाओं पे आऊंगा, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं कि पिछले 4-5 सालों में जितनी बार मैं महाराष्ट्र गया हूं, उतनी बार शायद हिंदुस्तान के किसी और राज्य में नहीं गया हूं, और यह भी नहीं कि एक ही जगह जा रहा हूं। अभी हाल में मैं नागपुर गया था, जहां से सेवाग्राम में मेरा एक कार्यक्रम था। वहां पर कुछ युवा लोग आए थे जिनको ट्रेन करना था। यह सेवाग्राम की मेरी दूसरी यात्रा थी। इसके अलावा पुणे कितनी बार मैं गया हूं, मुंबई कितनी बार गया हूं मैं, नासिक जाना है मुझे, कोल्हापुर में मुझे एक सम्मान मिला था, उसके लिए मैं कोल्हापुर गया था, और भी कितनी ही जगहों पर लगातार महाराष्ट्र में बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से बुलाया जाता है। और मैं महाराष्ट्र में जाता हूं। मेरी सारी किताबों का मराठी में अनुवाद हुआ है और मराठी के पाठकों से मुझे खूब स्नेह मिला है। यह मैं पर्सनल बात क्यों बता रहा हूं? यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी मेरे साथ किसी ने अलग व्यवहार नहीं किया। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि जबरदस्ती मराठी बोलो। किसी ने मुझे यह एहसास नहीं कराया कि मैं हिंदी बोलने वाला हूं तो सबसे अलग हूं। तमाम मराठी दोस्त हैं मेरे, हम लोग मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और महाराष्ट्र जाते जाते मराठी बोलना तो नहीं आया मुझे, क्योंकि कभी लंबा रुकना नहीं हुआ, लेकिन मराठी मुझे समझ में आने लगी है। कई बार ऐसा होता है, पुणे के हमारे एक मित्र हैं, वो फोन करते हैं तो मराठी में बात करते हैं और मैं हिंदी में जवाब देता हूं। हम दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ये तब होता है जब दिल में मोहब्बत होती है, तो भाषा अपने आप में कोई अवरोध नहीं बनती, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करती। लेकिन जिनके दिलों में नफरत भरी हुई है, वो तो भाषा को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे ही। आप देखिए, निशिकांत दुबे जी जवाब दे रहे हैं शिवसेना को और बाकी लोगों को, कह रहे हैं कि आप अपने घर महाराष्ट्र में बहुत बड़े बॉस हो, तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये भाषा है, ये एक एमपी की भाषा है। और ज्ञान कितना ज्यादा है जब वो कहते हैं हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने तिलक हो चाहे लाजपत राय हो। लाजपत राय पर रुक गया मैं। लाजपत राय का मराठी से क्या लेना देना है? लाला लाजपत राय तो पंजाब के लाहौर में रहते थे, उनका सारा जीवन लाहौर में बीता। लाहौर में ही साइमन कमीशन के विरोध में उनको लाठियां पड़ी और जिसके बाद वो मर गए। जब उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर में पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील का काम करेंगी, ये सब तो लाहौर में हुआ था। लाहौर में ही उन्होंने नेशनल कॉलेज बनाया था, जिसमें भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों ने पढ़ाई की थी। ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि लाजपत राय जी को भी ले जाकर इन्होंने महाराष्ट्र में बिठा दिया और मारने पीटने, दौड़ा दौड़ा के पीटने की बात करते हैं। इस तरह की राजनीति जब करने की कोशिश की जाती है तो निश्चित रूप से विवाद होता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से मनसे के लोगों ने मारा है, भाषा के नाम पर लोगों को मारा पीटा है, मैं उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूं। यह कतई नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें अगर देश के अंदर होंगी तो देश बटेगा। दोनों भाई मंच पे आए और मंच पर आकर अपनी पुरानी नीति की बात अगर कर रहे हैं तो साफ समझ में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल जमीन उनके पैर के नीचे से खसक गई है। एक तरफ मनसे के नेता जो हैं राज ठाकरे, वो आज तक विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जब दो भागों में बंट जाती है, उसके बाद शिवसेना की शायद अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बुरी हार होती है। उससे जो जमीन उनके पांव के नीचे से निकल गई है, वो दिक्कत दे रही है उनको। वो भाषा की राजनीति पर लौट रहे हैं। मैं जानता हूं इतना महाराष्ट्र को कि पूरे गौरव के साथ जय महाराष्ट्र का नारा लगाते हुए कह सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर कोई भी नागरिक इस तरह की हरकत नहीं करता। कोई भी मराठी मानुस किसी को भाषा के लिए, किसी और चीज के लिए मारता नहीं। दोनों हाथ फैलाकर आपका स्वागत करता है, आपसे प्यार करता है। जिस शहर में जाओ उस शहर के लोग अपने यहाँ की सबसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो बताऊं, मराठी खाने का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन यह भी देखना होगा कि यह सारा तमाशा शुरू कैसे हुआ, यह बहाना दिया कैसे गया। एक त्रिभाषा फार्मूला लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उस त्रिभाषा फार्मूला में हर स्टेट को कहा जा रहा है, नॉन हिंदी हर स्टेट को कहा जा रहा है
कि आपको हिंदी भी जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी। महाराष्ट्र में फडणवीस ये त्रिभाषा फार्मूला लागू करना चाहते थे, जिसमें बच्चों को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाई जाती। अब दबाव और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उन्होंने ये फार्मूला वापस ले लिया है फिलहाल। लेकिन इसको लेकर मराठी लोगों के मन में एक गुस्सा था कि बच्चों के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भाषा का प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। इसका सबसे अच्छा जवाब जो दिया वो स्टालिन ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर दीवार में एक बड़ा छेद बन जाता है तो उससे आराम से निकल जाते हैं हम। छोटे से निकलने के लिए छोटा छेद और बड़े से निकलने के लिए बड़ा छेद, दो छेदों की क्या जरूरत है। कहने का मतलब क्या है, स्थानीय भाषा तो वो पढ़ा ही रहे हैं, तो स्थानीय भाषा यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या जो भी भाषा जहां की है, मराठी, गुजराती, ये तो छात्र पढ़ ही रहा है, तो अपने राज्य में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है, अपनी संस्कृति को वो अच्छी तरह से जान जाएगा। और आप कहते हैं कि देश में काम करने के लिए आपको हिंदी की जरूरत है। वैसे तो मैं बताऊं कि काम चलाऊ हिंदी हर कोई वैसे भी सीख जाता है। महाराष्ट्र में भी हर कोई अच्छी हिंदी काम चलाऊ अपनी स्टाइल की हिंदी बोलता है। बिहार वाला भी तो अपनी स्टाइल की हिंदी बोलता है, सब अपनी अपनी स्टाइल की हिंदी बोलते हैं। उन्होंने कहा ये जो बड़ा गोला है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी अगर बच्चे सीख जाते हैं तो वो देश में भी उनका काम चल जाता है, और अगर विदेश जाना होता है तो विदेश में भी अंग्रेजी जानने से काम चल जाता है। आप अगर कहीं भी विदेश में जाते हैं तो अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो मोटा मोटा काम आपका हो जाता है, भले उस देश की भाषा अंग्रेजी हो या ना हो। यूरोप का मेरा अनुभव है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो कुछ एक देशों को छोड़कर बाकी देशों में आपको ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो छात्र ने, बच्चे ने अंग्रेजी सीख ली, अपनी स्थानीय भाषा सीख ली, जैसे अगर यूपी का है तो हिंदी और अंग्रेजी सीख ली, महाराष्ट्र का है तो मराठी और अंग्रेजी सीख ली, कर्नाटक का है तो कन्नड़ और अंग्रेजी सीख ली, तो उसका देश और विदेश दोनों में काम चल जाएगा। अब आप देखिए, एक कन्नड़ आदमी अगर दिल्ली में नौकरी करने आता है, हिंदी फिल्में उसने पहले से देखी होती हैं, तो कुछ दिनों में वो बड़े आराम से हिंदी सीख जाता है और हिंदी बोलने लगता है। तो अलग से हिंदी त्रिभाषा फार्मूला के रूप में स्कूल में घुसाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये घुसाया गया। एक और समस्या है जिस पर मैंने लिखा तो बहुत लोगों को बुरा लग गया था। आप खुद सोचिए, आप किसी शहर में 10 साल से हैं तो वहां की भाषा क्यों नहीं सीख सकते। तो वहां एक दोस्त ने बताया कि वो डच का एग्जाम देने वाले हैं, नीदरलैंड की जो भाषा है वो उन्होंने सीख ली है, वो एग्जाम देने वाले हैं, जब वो क्लियर कर लेंगे उसके बाद प्रमोशन होगा। तो नीदरलैंड में रहते हुए आप डच सीख लेते हैं, डेनमार्क में रहते हुए आप डेनिश सीख लेते हैं, फिनलैंड में रहते हुए आप फिनिश सीख लेते हैं। जब मैं दुबई गया था, कई हिंदुस्तानी मजदूर मिले थे जो वहां पे अच्छी खासी अरबी बोल रहे थे, अनपढ़ लोग थे, वो आराम से वहां की भाषा सीख लेते हैं। और जब आप कहीं की भाषा सीख लेते हैं तो वहां से जुड़ जाते हैं। मैं खुद गुजरात में रहा हूं, नौकरी की है, मैंने गुजराती अच्छे से सीख ली थी, और उसके बाद गुजरात में लोगों से बातचीत करना, लोगों से दोस्तियां बनाना थोड़ा और आसान हो गया था। ये जो बयान आ रहे हैं, मैं तो सीखूंगा ही नहीं, मैं तो ये करूंगा ही नहीं, ये बयान दरअसल एक अहंकार से पैदा होते हैं। कल सोनू निगम सिंह, ये सोनू निगम गायक नहीं है, एक सोनू निगम सिंह नाम का एक अकाउंट है, उस अकाउंट ने एक तस्वीर लगाई जिसमें संस्कृत सबसे बड़ी गद्दी पर बैठी हुई है, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ मैथिली है, और सामने सारी भाषाएं पैर में पड़ी हुई हैं। इस तरह की तस्वीर और इस तरह की भावना और इस तरह का अहंकार जो है वो दूसरी भाषाओं से आपको काटता है। अगर आपको पता ना हो तो पता होना चाहिए कि चाहे वो तमिल हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, ये भाषाएं कल पैदा नहीं हुई हैं। ये सैकड़ों साल पुरानी भाषाएं हैं जिसमें दुनिया के शानदार ग्रंथ लिखे गए हैं। एक से एक बड़े कवि हुए हैं, एक से एक बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने इन भाषाओं में शानदार किताबें लिखी हैं। इनका अपना इतिहास है, इनकी अपनी एक संस्कृति है। इनमें से कोई भी भाषा हिंदी से न कम है और न हिंदी के सामने या संस्कृत के सामने उसको झुकने की जरूरत है। हर भाषा का अपना सम्मान होता है। मैथिली का अपना सम्मान है तो मराठी का अपना सम्मान है, हिंदी का अपना सम्मान है तो तेलुगु का अपना सम्मान है, मारवाड़ी का अपना सम्मान है तो पंजाबी का अपना सम्मान है। एक कश्मीरी बोलने में सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है। मैं एक घटना बार बार कोट करता हूं। जयपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें कश्मीर से मेरे दो दोस्त आए हुए थे, एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी मुसलमान। हम तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे, पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों आपस में कश्मीरी में बात करने लगे। तो धर्म जहां तोड़ता है वहां भाषा जोड़ने लगती है, और उस जोड़ने वाली चीज को एक तरफ मराठी ना बोलने वालों को मार पीट कर
और दूसरी तरफ ये अहंकार दिखा के कि हम तो कोई भाषा सीखेंगे ही नहीं, तुमको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी लेकिन हम तुम्हारी भाषा नहीं सीखेंगे, ये अहंकार दिखाकर भाषा जो जोड़ने वाली चीज है उसको तोड़ने वाली चीज बनाया जाता है। एक उदाहरण दे दूं, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, दोनों का धर्म एक था। अलग क्या था? भाषा अलग थी। उर्दू थोपने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश में। बांग्ला भाषा के स्वाभिमान को लेकर बांग्लादेशी सड़क पे आए और अंततः 1971 में बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, पाकिस्तान बट गया। आप यूरोप में जाएंगे तो वहां तो भाषाओं पर ही नेशन है। इंग्लिश जहां बोली जाती है वो इंग्लैंड है, आयरिश जहां बोली जाती है वो आयरलैंड है, जहां डेनिश बोली जाती है वो डेनमार्क है, जहां फिनिश बोली जाती है वो फिनलैंड है, जहां रशियन बोली जाती है वो रशिया है, जहां डच बोली जाती है वो नीदरलैंड्स है। भाषाओं से ही देशों के नाम बने हैं। हर आदमी जो भाषा बोलता है, जिस भाषा में पैदा होता है, उसका स्वाभिमान होता है। इसको अभिमान में नहीं बदलना चाहिए, दूसरी भाषाओं के अपमान में नहीं बदलना चाहिए। ठाकरे बंधु जो कर रहे हैं वो हर तरह से गलत है। किसी को मारना पीटना भाषा के नाम पर, यह सिर्फ और सिर्फ गलत हो सकता है। और मैं फिर दोहरा दूं कि आम मराठी ये नहीं करता है, ये पॉलिटिकल लोग करते हैं। लेकिन दूसरी भाषाओं को जबरदस्ती नीचा दिखाने का काम ये भी उतना ही गलत है। एक सवाल पूछ लेता हूं, आप चाहते हैं कि एक कन्नड़ आदमी जो है वो हिंदी पढ़े, स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाए, एक मराठी आदमी के स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाए, मराठी बच्चा स्कूल में हिंदी पढ़े। लेकिन मुझे बताइए कि हिंदी भाषी राज्यों में कितने स्कूलों में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी ये सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? आप तो दो भाषाएं पढ़ाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी, और तीसरी भाषा के नाम पर संस्कृत को पढ़ाएंगे। दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम की कोई भी भाषा अपने यहां नहीं पढ़ाएंगे। फिर जबरदस्ती आप दूसरे राज्यों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी भाषा पढ़ाएं? राष्ट्रभाषा हिंदी है, घोषित किया गया है, उसका हमें सम्मान है। लेकिन किसी भाषा के राष्ट्रभाषा हो जाने से बाकी भाषाएं उससे छोटी नहीं हो जाती। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सभी भाषाएं आपस में बहने हैं, सभी भाषाएं बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और जब हम ये सोचते हुए सभी भाषाओं को सम्मान देंगे तो हर आदमी आपके साथ सहज रहेगा, हर आदमी आपके साथ नॉर्मल रहेगा। ये गुंडागर्दी करके किसी को आप मराठी नहीं पढ़ा सकते, ये जबरदस्ती थोप कर किसी को आप हिंदी नहीं पढ़ा सकते। दोनों तरह की जो जबरदस्तियां हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और जो लोग इस तरह के दुष्प्रचार के भरम में आ रहे हैं, बहकावे में आ रहे हैं, उनसे अपील करता हूं कि भाषा जोड़ने वाली चीज है, तोड़ने वाली नहीं। उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तोड़ने के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।